कहाँ तक बढ़कर आ चुके हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो बन गई है। ये देख रही है दो छोटे छोटे शैतान, ये वाला टाइल्स थे। चलेंगी। हेलो, शुक्र है। अब अगला इंग्रेडिएंट है चीज़। कहाँ है? हमारा चीज़ी चिकन पास्ता तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? आज सुबह सुबह मैं अपनी वैनिटी के सामने खड़ी हूँ और आपके साथ ना मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि है ये मेरा हेयर सीरम। इसका ना यार बड़ा ही फ़ायदा है। मैं हैरान हूँ इसके ऊपर कि ये इतना इफ़ेक्टिव निकला है। मैंने ना इसे कुछ ही महीने पहले, लाइक 3 महीने, आई कैन से कि 3 महीने हुए होंगे, मैंने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया और मेरी बालों की लेंथ देखें ज़रा, कहाँ तक बढ़कर आ चुके हैं। ये मेरे बाल ना यहाँ तक थे, ये इतने लंबे कैसे हो गए ऑल ऑफ द सडन। मैंने इस होममेड सीरम को इसलिए यूज़ करना शुरू किया कि मेरे जो यहाँ पे बाल स्पॉट है, एक तो ये फिल हो जाए, दूसरा मेरे बाल गिरना बंद हो जाएं। और वाकई मेरे बाल गिरना बंद हो गए हैं। ये देखिए, पहले मैं जब खींचती थी ना इस तरह अपने बालों को, इस तरह खींचती थी ना अपने बालों को, मेरे हाथ में पूरा गुच्छा आता था। अभी देखिए मेरा हाथ खाली है। ठीक है, फिर से खींच लेते हैं। ओके, खाली है क्योंकि बाल गिरना बंद हो गए हैं, बालों की स्ट्रेंथ बढ़ी है। लेकिन ज़्यादा मसला ये है कि ये बड़ी जल्दी से बढ़ा रहा है इनको। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बाल ग्रो करें, ना कि जल्दी से जल्दी लंबे हो जाए। खैर, इसका ये फ़ायदा है, अब अगर किसी को बाल जल्दी लंबे करने हो ना तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे ना यहाँ पे एक बॉल स्पॉट था जो कि अब ऑलमोस्ट फिल हो चुका है। और ये बॉल स्पॉट ना यहाँ पर पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से था मेरे ख्याल में। जब मुझे एक दफ़ा पाकिस्तान में यरकान हुआ था तो मेरे पूरे सर के बाल गिर गए थे, बहुत ज़्यादा कम हो गए थे बाल। ठीक है, और यहाँ पर तो ना एक ऐसा बॉल स्पॉट था जो जा ही नहीं रहा था। देखिए काफ़ी फिल हो चुका है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। जाके थोड़ा ट्रिम करवाते हैं इसको, मैनेजेबल हो जाएंगे ईजी। और मैं ये कंटिन्यू रखूँगी, इसको तो मैं कंटिन्यू रखूँगी। ठीक है, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो बन गई है। स्मेल नहीं आती है बालों से यार। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ऐसा कोई सीरम आप लगाएं और उसके बाद आप ऐसे लगते हो जैसे स्पाइस जार, लेकिन इसमें से ना स्मेल नहीं आती। और अगर फिर भी कहीं बाहर आना जाना होता है ना यार, रोज़ जाती हूँ मैं स्टोर में, तो ये देखिए एक इस तरह का सीरम भी मैंने रखा हुआ है जो कि मैं बालों पे लगा लेती हूँ, तो उसकी जो स्मेल होती है ना उसको कट कर देता है। अव्वल तो इसकी इतनी ज़्यादा स्मेल है ही नहीं, गीले बालों में मैं लगाती हूँ, इसकी कोई ज़्यादा स्मेल नहीं है। अच्छा जी, चलते हैं हमारे हेयर अपॉइंटमेंट के लिए। जैसे ही दरवाज़ा खोलें आगे ना यहाँ से मुझे मैडम का दीदार होता है। यार ये ना बेचारी लेट हो गई है। इस मौसम में ना बच्चे निकल चुके होते हैं, ये अभी तक अंडों में बैठी हुई है। ये तो बहुत लेट नहीं होगी? जून में कौन से बच्चे निकल रहे हैं इसके, और उधर ही बैठी होती है रोज़। अच्छा यार बैठी रहे, कोई साथ। अल्लाह मेरा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, छोटा सा बेबी नजर आ रहा है। ऐसे ही नहीं बैठी हुई, एक छोटी सी सुंडी साथ लेके बैठी है। एक नहीं है, 2 है, एक और भी है। ऊपर करती हूँ ना। अच्छा जी, एग हैच हो चुके हैं इसके। ये देख रही है दो छोटे छोटे शैतान। सो क्यूट। पकड़ ना लूं मैं इनको, अपना पेट बना लेती हूँ एक पकड़ के। ये बड़ी प्यारी है। इसको हम लोग हमारी जुबान में कहते हैं कुमरी, पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हैं। ये जो बर्ड है ना, इसको हम लोग कहते हैं कुमरी। छोटे छोटे बेबी। ओके, मेरे पास टाइम नहीं है बेबी पकड़ने का। चलते हैं, हमारा हेयर अपॉइंटमेंट है। कहीं भी जाने से पहले ना अब मैं कार्ड चेक करती हूँ। पिछले कई दिनों से ना मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे चीज़ें भूलने लगी हैं, तो इसलिए अब मैं चेक करती हूँ, खुद को रिमाइंड करवाती हूँ। और जिस साहब की अपॉइंटमेंट है वो तो निकल ही नहीं रहा है। ये बच्चे कितने ढीले हैं, क्या करूँ अब मैं इनके साथ। हाँ, इंतज़ार जब तक अयान आता है। मैं आपके साथ अपना नया कप शेयर करती हूँ। ये मैंने ईद पे ख़रीदा है, ईदी मिली थी ना जो, पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी ना पिछले कुछ दिनों से, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं शॉपिंग शेयर करती। लुक एट दिस, कितना नाइस कप है ये, वेरी प्रिटी और कन्वीनियंट भी है उठा के घूमने में। अच्छा, ऊपर इन्होंने ये नलकी भी लगाई हुई है कि ना आप इसको ऐसे बंद कर लें। वरना वो स्ट्रॉ ऐसे खुली रहती है ना। अच्छा, स्ट्रॉ निकाल दें तो ये भी है साथ में, उस होल को बंद कर दें।
और फिर अगर ऐसे ही पानी का कप बनाना है, यहाँ से ऐसे पी सकते हैं। कितने सारे फंक्शन सोचे हैं इन्होंने इसके अंदर, काफ़ी सोच के बनाया है ये। और अच्छी बात यह है कि ये इसमें कार के कप होल्डर में फिट हो रहा है, वरना आज तक मैंने जो कप लिए ना वो कभी यहाँ फिट नहीं होते। ठीक है, पर ये अच्छा है। अगर एक और इस तरह का होगा तो उनके ये कुंडे नहीं अड़ेंगे आपस में। अच्छा, इसको दूसरी तरफ रख के देखते हैं ना। चलो ठीक है, मेरा है ना यही काफ़ी है किसी और के कप की जगह नहीं है। नहीं आ गया फिर भी, लुक इस तरफ से भी आ रहा है। यार ये लड़का कब आएगा या अल्लाह, हाय हाय। फाइनली माशाल्लाह इसके बाल देखें, इसने खुद से डिसाइड किया कि अब मुझे हेयर कट करवाना है। आ जाओ बेबी, चलिए लेट ना हो जाइए। दिखाना सर अपनी जुल्फे। आहा माशाल्लाह। गया अयान आ गया तो चलें जी, अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज करते हैं। ये वीड का दरख्त देखा है, वापस आके इसका बंदोबस्त करती हूँ। ये नहीं है, ये मेरे प्यारे से दरख्त के सामने ये गंदा सा दरख्त, इसको आके फिक्स करती हूँ। बट राइट नाउ चलें, लेट्स गो फॉर द अपॉइंटमेंट। नाइस लिटिल स्टूडियो। Yeah, but was it longer than this, or this is still shorter? The last time was really long, huh? Yeah. Very long hair. अयान चलो अच्छा हो गया माशाल्लाह, पूरे ना ढेर सारे बाल उतरे तुम्हारे। ये सारे अयान के बाल हैं। ओके दिस अयान, शूज ऊपर करो, देखो तुम्हारे पैरों के नीचे भी बाल हैं। वाओ वाओ माशाल्लाह, इतने सारे बाल उतरे हैं अयान तुम्हारे सिर पे। और ये बन गया इस वक्त जी अयान का नया हेयर कट माशाल्लाह, ऑलरेडी लुकिंग रियली नाइस एंड क्लीन माशाल्लाह। लुक एट दिस। It's a short to long bob. Short to long bob. Looks good. Mashallah. Yeah, he said, how much are haircuts these days? I said, 1 million. So how you gonna charge? I have a Oh, card. okay, yes, I can charge your Yeah. card. Take the 150, please. Okay. Okay. So, My new hair. Per. Like nice and. Yes, it is very nice. ओके जी, हेयर कट करवा के वापस आ गए हम। सुबह भी यहीं थे, वापस है वहीं पे हम। सी हेयर कट करवा के ना बाल ज़्यादा लगते हैं। जिनके बाल थिन होते हैं ना उनको हेयर कट करवाना चाहिए ताकि बाल ज़्यादा लगे। पर हम अपनी ट्रीटमेंट नहीं छोड़ेंगे। उसने मेरा हेयर वॉश किया था वहाँ पे, तो अभी मैं ये स्प्रे कर लेती हूँ रूट्स के अंदर। सी इस तरह से उठा के ना मैं ये स्प्रे लगा लेती हूँ जब भी मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ। तो ऑलमोस्ट एवरीडे ही हो जाता है, क्योंकि जब मैं यार्ड में जाती हूँ, काम करती हूँ, तो मिट्टी वगैरह बहुत गिरती है, तो शावर करना पड़ता है, हेयर वॉश करने पड़ते हैं। ठीक है, और ये अपने आप ही एयर ड्राई हो जाएगा। खैर उसने तो मेरे बाल ब्लो ड्राई किए ना, तो विच आई डोंट नीड। ठीक है जी, ऐसे कंघी कर लेना बस, एंड हेयर इज़ माई लॉन्ग बॉब। ठीक है, लुक्स गुड राइट। आज फिर मैं आई हूँ लॉस में। ईद गुजरे 1 वीक के ऊपर हो चुका है, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैंने काम रोक दिया। लेकिन आज ना मटेरियल लेते हैं, टाइल्स लेते हैं बाथरूम फ्लोर की, जो मैंने तोड़ के उखेड़ दी थी। ठीक है, ये वो टाइल्स हैं जो मैं उखेड़ चुकी हूँ, अभी दोबारा लेने आई हूँ। ओके, ये हैं वो टाइल्स जो मैंने पहले लगाई हुई थी और फिर मैंने उखेड़ दी, क्योंकि वो सही करके यार उसका रिज़ल्ट नहीं था आया। ये वाले टाइल्स थे जो फ्लोर पे लगाए हैं। आज फिर लेने हैं मुझे, काफ़ी सारे लेने हैं यार। ये देखें ब्लैक एंड वाइट, वाई नॉट ब्लैक एंड वाइट। लेकिन नहीं, जो एक लगाई है वही लगाएंगे कि बकरी बकरी ला ली है? नहीं, यही लगाऊंगी, जो एक लगाई है ना वही लगाऊंगी। तो ये जो एक बॉक्स है ना, इसमें 10 टाइल्स हैं। एक बॉक्स में 10 हैं, लेकिन एक एक भी ले सकते हैं। ये इस तरह बिकती हैं एक एक करके। तो मुझे चाहिए 16 चाहिए, पर मैं 17 लूँगी। तो एक तो ये पूरा डब्बा रखती हूँ ना, 10 उसमें थी, 1 2 3, तो ये भी रख लेते हैं अब। 13 15 और ये 2 और 17।
चलें जी, हो गया काम हमारा। अब चलते हैं, लेते हैं सीलेंट। सीलेंट चाहिए मुझे एक, बहुत ज़रूरी। ये देख रहे हैं आप, ये जिस कलर का ग्राउट होता है ना, उसी कलर का सीलेंट भी होता है। तो जो ग्राउट मैंने लगाए हैं ना, उस कलर के सीलेंट मुझे यहाँ से लेने हैं। कलर मैंने लगाया है ना, वो ये है, वाइट। सो फाइनली वो फाइंड दिस। चलिए ये भी रख लेते हैं फिर यहाँ पे। भाई एक से काम नहीं चलेगा, 2 लेने चाहिए। बार बार स्टोरों के चक्कर ही लगाते रहते हैं हम। 2 लेके जा रही हूँ मैं। और ये $15 का एक है। अब $15। अच्छा, अगली चीज़ मुझे चाहिए, एक स्प्रे बॉटल चाहिए पानी के लिए। अब और चीज़ें भी चाहिए, टेप भी चाहिए। ये थोड़ी कम चौड़ी जो है वो $7 की है, थोड़ी ज़्यादा चौड़ी $8 की है, और बिल्कुल छोटी ये कितनी है, इसमें 2 हैं छोटी छोटी और $6 की। तो लेट्स सी कौन सी लेनी चाहिए। ओके जी, काफ़ी कन्फ्यूजन के बाद ये एक ले लेते हैं, काफ़ी है। चले, हो गई शॉपिंग। अब चलते हैं घर की तरफ। एंड लेट्स सी कि आज कितने पैसे खर्च किए हैं मैंने। $238। सी 238। हमारे ये स्प्रे बॉटल $4 का है, और $30 के हमारे सीलेंट है, $8 की हमारी टेप है, और $178 की हमारी टाइल्स आई हैं। और ऑनेस्टली जब मैंने लास्ट टाइम ये टाइल्स ख़रीदी थी ना, ये $14.99 की एक टाइल थी। वो फिर मैंने महंगी ली, फिर वो ख़राब हुआ, तोड़ी, और अब सस्ती आई है। ये है उन टाइल्स की लाश जो मैंने $15 में ख़रीदी थी। कुछ यहाँ फेंकी हैं, कुछ ये बकेट में फिल की हुई हैं। ये वाला पैन उखेड़ दिया था मैंने। अभी ये वाला बाथरूम है ना, सारे का सारा वैसे का वैसे ही पड़ा है। 2 टाइलें चमोड़ी हैं वहाँ पे, वो भी पता नहीं सही लगी है कि नहीं। तो अब चल के ना वो नई टाइल्स निकालते हैं और उनको वापस लेके आते हैं। पहले मैंने इनको यहाँ से उखेड़ा, नया नीचे सीमेंट का सरफेस लगाया, उसके ऊपर रेड गार्ड लगाया दोबारा से। अच्छा, इसका डिटेल व्लॉग मैं ना आपके साथ ऐड करूँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि पूरा बाथरूम मैंने कैसे बनाया है। लेकिन अभी थोड़ा सा स्नीक पीक है आज के व्लॉग में। ओके जी, थोड़ी देर काम करने के बाद ना, अब इन मस्किनों को खाना दे के तो बाकी अब घर जाके आगे कुछ खाने पकाने का करते हैं। ठीक है जी, तो लॉक लगा दे हमारा, स्मार्ट लॉक, कि कोई स्मार्ट कुत्ता ना आ जाए भाई और आके ये लॉक खोल ले। यहाँ से ये खोलना बहुत आसान है, इसको ऊपर करें ये खुल जाता है। तो जब ये लगा होगा ना तो खुलेगा नहीं। अच्छा जी, अल्लाह मेरे इन बेचारे मासूम परिंदों को महफूज रखे। अल्लाह मेरे इन प्यारे से परिंदों को भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और मेरे इस बन्नी को भी। बन्नी बन्नी, आज तो ना मैं सिर्फ 2-3 घंटे ही आई थी यहाँ पर। ठीक है, और ईद के बाद अब जाके कुछ काम किया मैंने। लॉक लगाते हैं और घर चलते हैं, बाकी के काम देखते हैं। अब आते ही ना मुझे ये प्लांट नज़र आ गया। ये देख रहे हैं, ये भयानक सा पौधा, ये वीड जो मेरे इस खूबसूरत से पौधे के सामने मनुसियत फैला रहा है। ठीक, ये देखा है आपने, ये कितना ख़राब सा होता है, इसके साथ कांटे लगे होते हैं, इसलिए इसको कोई हाथ नहीं लगाना चाहता है। ठीक है, और इस मस्कीन को देखो, अब पुट्ठा सीधा हो रहा है। अच्छा जी, अब मैं ना इसकी जड़ निकालूं। जड़ क्या निकालती हूँ, मेरे पास सिर्फ ये एक टूल है। रात का टाइम है, लेकिन क्या है ना कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये है ना मेरे सिर के ऊपर उगा हुआ है और बड़ा है। मैं इसका तो बंदोबस्त करूँ ना, बाकी सारी चीज़ें बाद में देखूँगी। एनू तो थल्ले करा ना, देखो किधर से उग के आ रहा है ये। पीछे हटो भाई कुड़ियो, पीछे हटो। की है, कितों आ रहा है? अच्छा जी, पूरी जड़ निकाली हुई। एक मिनट पीछे होना ज़रा, इधर आना भाई। तेरा तो मैं बंदोबस्त करा, और कुछ करा कि ना करा, तेरा तो खाना ख़राब करा। वाह, टूल देखे कितना छोटा है और उसकी जड़ देखे कितनी बड़ी है। आई फ्लिप हो गई कैंची।
छोड़ दी, मैं भी नहीं। हटा जरा, काट कर दूंगी बच्चे। ओ यार ये इसकी टहनी ना कट जाए, कैजमीन। खुदाया, यस। ये आलो पर दफा हो जाओ। अभी भी एक और भी है क्या? नहीं तो है ना, ये खड़ा है ना अभी भी, ये देखे पूरा नहीं लेटा है। कुछ और भी है यार, पूरी जड़ बनाई हुई है इसने तो। कोई नहीं, टूल आए ना मेरे पास, ये जड़ निकालती हूँ इसकी। अच्छा इसको हाथ नहीं चल सकता क्योंकि ये कांटे हाथ में लगते हैं, खींच भी नहीं सकती मैं इसको। यहाँ से पकड़ के खींचू, बाहर निकल पाई। तेरी जगह नहीं है, ये तेरे लिए जगह नहीं है यहाँ पे। निकल। इसकी जड़ पे भी कांटे हैं क्या? नहीं तो यहाँ से हाथ डल सकता है। राइट। इतनी बड़ी जड़ है इसकी, तो पूरा पौधा ही है। दूसरे सारे पौधे ना निकल के बाहर आ जाएं। अच्छा जी, मजे की बात देखिए कि वीड बैरियर ना फैब्रिक भी लगा हुआ है, ये देख रहे हैं। उसके बावजूद ये बगैरत पौधा निकल के कैसे खड़ा हुआ है। निकला बगैरत, सब कुछ उखेड़ दिया मैंने। चल निकल। हाय और कहाँ है कोई? एक जड़ गई इसकी। कितने नोट जड़ा क्या? निकलो निकलो। सिलाई किया हुआ इसने इस कपड़े के बीच में। छड़ दी नहीं मैं तेन। एक मिनट ठहर थे, ठहरो जी, इसना हिसाब लाइए। जिद इनू ही है तो जिद तो सानू ही है। केड़ी तेरी जड़ जिन्ने फड़ के रखा। चल चल चल, शाबाश तेरा बेबी। टाइम पूरा हो गया थे। हाँ निकल। ये हुई ना बात। फाइनली हेलो जी, जाड़े से नहीं फिर मुँह इसके। यार फैब्रिक सारा फट। क्या फायदा इस फैब्रिक का? फट गया या नहीं फटा? इतना भयानक पौधा इतना बड़ा होके यहाँ खड़ा था, क्या फायदा? चलें जी, हेलो। शुक्र है ये हटा तो मुझे सुकून आया। Look how beautiful it is। आए माशाल्लाह। और ये वाला मेरा पौधा तो ना बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा माशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे ना हमारे पास 3 कलर के डिब्बे होते हैं, रिसाइकल, गार्बेज और ये ग्रीन गार्बेज। खुल जा सिम सिम। ये हम इसमें डालते हैं ताकि ये अपनी कब्र तक पहुंच जाए, ठीक है, रास्ते में ही ना रह जाए। काम नू ना तोड़ तक लेके जाना चाहिए। ठहर जाओ, जितना भी रह गया ना सबको ठिकाने लगाएंगे, तभी हम अंदर जाएंगे। इसके साथ ही जो कांटे होते हैं ना, उसी की वजह से इसको ना खान छेड़ता नहीं है, क्योंकि ये चुभते हैं। ठीक, आई हाथ लगाना पड़ा है हमें, चुभेगा। चल कुछ नहीं होता, चक्के लिया किसी तरीके हैंडल में फंसा के।
सुटो जी थे ठीक है ताकि ना जान छड़ाइए चल जा भी सही चलो जी दी एंड लेट्स गो हम लोग खाना बनाने लगे और हमारे इंग्रेडिएंट्स शॉर्ट हो गए अयान क्या क्या चाहिए हमें चीज़ पास्ता सॉस एंड फ्रेश गार्लिक इन एंड आउट करना है बस फटाफट ये टाइम नहीं है हमारे पास इतना खोए होए खुदाया ये एक एक करके बेच रहे हैं 69 सेंट 70 सेंट का एक है ये उत्थे गट्ठी भी पई आओ ना चुक लीए रहंदे बड़े सियाने मैं तो नहीं लैंदी इन्ना महंगे वाला हाँ ले लेंगे ना 249 का पूरा पैकेट इसमें 3-4 है पर ये मरियल से है एक उठा लो बेटा वहाँ से हाँ उठा लो एक अच्छा जी अच्छी क्वालिटी की चीज़ जो होती है ना अलग से रैप करके फिर देते हैं आपको यार उठा भी लो एक अब इसकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही फाइनली दे दे यार नहीं जी 69 सेंट का एक वाह अच्छा जी बनी बनाई स्मूथी बेच रहे हैं बोबा बेच रहे हैं यहाँ पे बोबा टी अरे $5 की बोबा टी यहाँ पड़ी है यार फूड मैक्स तो तरक्की कर गया भाई आधी राती कौन पिएगा बोबा टी चलाओ चलिए सुबह आती तो मैं उठा भी लेती राइट कम ऑन आई विल ट्राई अदर डे आजा चलो जी अब ये मच्छियों में फंस गया यार हमने खाना बनाना है भाई मोटू खाना बनाना है हमने मोटू खाना अच्छा चल ना चल स्नैक नहीं चल आगे चल खाना बनाना है सुबह से मैं इसको लेके घूम रही हूँ आजा खाना बनाना है कमान ये पड़े हुए हैं जी गार्लिक ब्रेड 249 का ईच इसके ऊपर लिखा भी हुआ है गार्लिक ब्रेड उठा लो बेटा एक चलो आजा अब अगला इंग्रेडिएंट है चीज़ कहाँ है चीज़ ये वाइट वाली लेनी है ना ये दिस वन मोज़रेला $8 की ये यार कॉस्को से सस्ता मिलता है ये सब ना पर अभी कॉस्को बंद हो गया कहाँ है पास्ता सॉस यहाँ पास्ते पड़े हैं सॉस भी इधर ही होगी ये रही ना ये रही हम लोग कौन से लेते हैं Use Prego, but Prego's trash. Do you see Organo? I mean, yeah, right there. Rouse. राव ये वाली लेते होते हैं ये सबसे अच्छी है बाकी सब गार्बेज है $8 की एक आती है 2 क्यों ले रहे हैं हमें एक चाहिए मैं कास्को से ले आऊँगी ना डेर फिलहाल एक उठा लो बस चल व्हाट अल्फ्रेडो इज राइट हियर पड़ी हुई तो ये अल्फ्रेडो सॉस हाँ छोटी है या आई कैन मेक अल्फ्रेडो मुझे आती है बनानी ये देख रहा हूँ कि पड़ी है यार अल्फ्रेडो ये ले लो ये वाली ठीक है ये इतनी होती है ये ज़्यादा नहीं खाते हाई कैलोरीज होती हैं इसमें चलो चलिए अच्छा जी ये पार्ट भी नहीं लिया आज हमने चलो यार निकले जल्दी ये सब सामान जो इसके हाथ में है ना $29.50 का आया $29.50 तो अगर हम बाहर से पिज़्ज़ा खा लें तो भी सेम ही प्राइस है चीज़ पिज़्ज़े और बाहर का खाना भी उतने का ही पड़ता है जितने का हम घर में पकाते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं होता है चाहे घर पका लो या बाहर से खा लो सेम प्राइस है पर आज हम घर ही पकाएंगे चलो भाई चढ़ जाओ गड्डी बिस्मिल्लाह बैठो हाय और रब्बा फांडे इंतजार कर रहे ने सवेर दे गंदी गंद लेट्स क्लीन एवरीथिंग एंड कुक एंड क्लीन एंड कुक एंड क्लीन एंड कुक एंड क्लीन चलें जी पहले हांडी चढ़ाते हैं बाकी काम बाद में होंगे इत्थे किसी ने चाय बनाई बेच के उत्थे छड़ती जालमों में रहती हूँ मैं वैसे अच्छा ये मैंने घी बनाया यार नलका मत खुला छोड़ो आई डोंट लाइक दिस ये मैंने घी बनाया था तो उसके बाद वो जो सूजी होती है ना सूजी वाला हलवा आई लव इट खाना है मुझे कमज़ोर हो गई हूँ मैं सिर में दर्द है मेरे ये मेरा घी है नया बैच ठीक है
अच्छा जी, शुरू करें अब हम। मैं यहाँ पे पकाने लगी हूँ चिकन चीज़ पास्ता, ठीक है, जिसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ऑनियन, मीडियम साइज़ का चॉप्ड हुआ हुआ, और बीच में ब्राउन स्किन भी आ गई थोड़ी सी, इसको निकाल देते हैं कि इसका जो छिलका टाइप होता है ना, गलता नहीं है वो। ओके जी, सबसे पहला स्टेप, हम ऑनियन को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। साथ वाले चूल्हे पे हम चढ़ाएंगे पानी, जिसमें कि अब हमने पास्ता उबालना है। हमारे ऑनियन ब्राउन हो गए। अब हमने क्या करना है, 5 लहसुन की फलियां लेके, मेरे पास एक इस तरह का क्रश करने वाला है लहसुन को, इसके बीच में एक एक करके रखेंगे हम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको प्रेस करेंगे। जब ऊपर से अगला आएगा ना, तो पिछला खुद ब खुद निकल जाएगा, उसकी वरी नहीं करनी, प्रेस करते जाना है बस। ठीक है जी, और ये आखिरी 5वां है। अब हम कर देते हैं इसको क्लीन। इसका ये सेंटर पार्ट जो है ना निकल आता है, इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे चलें जी। अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। हम इसमें ये पास्ता ऐड करते हैं, ये वाला पास्ता मैं यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी क्वांटिटी मैं यूज़ कर रही हूँ ना यहाँ पे चिकन की और इसकी, मैं 1.5 पैकेट डालने वाली हूँ। बस, गार्लिक थोड़ा सा पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारा चिकन, जो कि हमने क्यूब्स में काटा हुआ है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे, जब तक कि हमारा चिकन पकता है, तब तक हम साथ साथ अपना काउंटर क्लीन कर लेते हैं। हमारा चिकन थोड़ा सा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस, ब्लैक पेपर, पेपरिका, salt and pasta sauce. Half teaspoon black pepper, half teaspoon paprika, half teaspoon salt, थोड़ा सा मिक्स, मीडियम साइज का बॉटल, थोड़ा सा पानी ऐड करके शेक करके भी मैं इसको डाल देती हूँ। ठीक है, सारे का सारा सॉस निकल जाए। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ढककर। एक और इंग्रेडिएंट ऐड करना भूल गया था मुझे, ऑर्गेनो। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ऐड करना है अब हमने। लेट इट कुक। हमारा पास्ता उबल चुका है। ओके, बड़ा स्ट्रेनर रख लेते हैं हम, कि ढक्कन वाला काम तो थोड़ा स्लो है। पानी खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, अब हम हमारे इसी पॉट में हमारा पास्ता ऐड करेंगे। हमारी सॉस तैयार है। सॉस को हम इसके ऊपर पोर करेंगे। मिक्स करेंगे। अब हम ऐड करेंगे हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट, जो कि है मोज़रेला चीज़।
अब हम इसको मीडियम आंच पे तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती। हमारा चीज़ी चिकन पास्ता तैयार है। एक सो चीज़ी, सो यमी। अच्छा जी, माशाल्लाह, देखिए द चीज़ी चिकन पास्ता बच्चों का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है ये। माई किड्स आर क्रेजी अबाउट इट, ओके। और मुझे ना खाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ इज इट? This is so good. थैंक यू सो मच अयान, हमारी मेहनत फल लाई। Her food is the best food that I've ever seen in the world. Oh my god, And it's probably going to be that for 100 years. are you really telling me the truth? Are you really telling me? Yes, it's actually so good. Really? Yes. For sure. Yes. Thank you so Including the meat. ओए थैंक यू सो मच। ये था रोहान साहब का रिव्यू हमारे फूड के लिए। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये प्लेट में चिपक जाती है, उतरती नहीं इतनी आसानी से। थोड़ा सा पानी डाल के मैं छोड़ के जा रही हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खाया है इन्होंने। और अयान मुझे कह रहा है कि मामा ये जो आपने इतना फूड बना के दिया ना हमें, अच्छा अब कोक भी चाहिए। सो लेट्स गो बाय कोक। सेकेंड जी, अयान बाहर खड़ा मुझे कह रहा है कि डोर लॉक करो। अच्छा जी, लॉक करके बैठो। मैंने उसको भेजा है, मैंने कहा जी आप जाओ, ठीक है, आप जाके कोक लेके आओ, मैं यहाँ गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करती हूँ। तो हिल ही नहीं रहा था, कहता है पहले लॉक करो ना अंदर से, लॉक करके बैठो। मेरे बेटे को इतनी फ़िक्र रहती है मेरी। ओह, बताया ही नहीं कहाँ आए हैं हम। फूड मैक्स कोक लेने के लिए। ओके अयान, थोड़ा सा इधर ये दवाई डालना। बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ी खा लें तो थोड़ी सी कोक तो बनती है। वैसे भी ना कभी कभी रूटीन से हट के कुछ काम करने चाहिए ताकि बंदे को ऐसे ना लगे कि वो कैद में है। तो अब हम पियेंगे ये कोक और करेंगे डिश वॉशर ऑन और जाके करेंगे आराम। आप भी रखिए अपना बहुत ख्याल, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।